तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था और समझाया था। एजीपी स्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था। एजीपी स्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत, पीसीए स्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। ओके, उसकी एजीपी स्लॉट की सिस्टम्स वगैरह, एजीपी की ग्राफिक्स वगैरह मैंने आपको समझाया था। ओके, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे प्रोटोकॉल्स वगैरह समझाया था। साटा केबल और उसके पोर्ट के बारे में बताया था कि साटा टेक्नोलॉजी क्या है, ये हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने आपको ये भी बताया था। हार्ड डिस्क के बारे में बात करूँगा, हार्ड डिस्क क्या है, किस तरह से काम करती है। ओके, फिर मैंने आपको हॉट प्लग वगैरह समझाया था कि साटा हार्ड डिस्क जो है हॉट प्लग फंक्शन से काम करती है, मैंने समझाया था। फिर साटा 3 टेक्नोलॉजी आई, तो उसमें कौन कौन से फंक्शंस वगैरह और भी बहुत कुछ मैं आपको समझाया था। तो जितनी भी हमारी साटा टेक्नोलॉजी जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारे डेटा को स्टोर करती है, इसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ओके, उसके अंदर नो एनसीक्यू वगैरह मैंने आपको समझाया था, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में ये चीज़ मिल जाएगी। स्कजी टेक्नोलॉजी कैसे बनी थी, स्कजी जिसको सांस बोला जाता है। ओके, तो अभी तो हमारा डिवाइसेस का वीडियो चल रहा है, जिनमें सीपीयू और उसके सॉकेट के बारे में बता दिया था, बायोस के बारे में बताया था। अभी जो हमारा वीडियो चल रहा है या टॉपिक चल रहा है वो रैम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रैम क्या है, उसकी टाइप्स के बारे में सब कुछ जानकारी ले रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो हार्ड डिस्क के बारे में हम जानकारी बाद में लेंगे। फिर फ्लॉपी ड्राइव, सीडी वीडी, इन सभी का मैं 1 बाय 1 समझाता चला जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि हमारी रैम एक टेम्पररी मेमोरी टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, हर रैम की टाइप्स, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके सिस्टम्स अलग अलग है। ओके, मैंने आपको बताया था कि रैम जो हम लगाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर लगाते हैं, तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए। व्हाट इज़ द डेटा, ये वीडियो जाकर देख लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा कैसे और किस तरह से काम करता है और ट्रांसफ़र होता है। ओके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैंने आपको समझाया था मेमोरी यूनिट के बारे में, और फिर बाद में मेमोरी के बारे में आप समझे। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप देखोगे तभी आपको ये पता चलेगा। तो हमारा जितना भी ये डेटा सेव होता है वो हार्ड डिस्क का डेटा हार्ड डिस्क सिस्टम के अंदर सेव होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों को स्टोर हमारा हार्ड डिस्क के अंदर होता है और फिर रैम के अंदर ही एंटर होता है। ओके, और राइट और रीड ऑपरेशन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था, तो वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। इस तरह से हमारा जो डेटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है रैम के अंदर, फिर कैश मेमोरी के अंदर, फिर हमारे प्रोसेसर, फिर प्रोसेसर फिर से कैश मेमोरी के अंदर, फिर हमारे रैम के अंदर। ओके, तो इन सभी वीडियो को काफ़ी इम्पोर्टेंस आप ध्यान से देखोगे तभी आपको पता चलेगा। रैम जब लगाते हैं तो इसकी नोच जो होती है ये देखनी होती है, इसे हम कहते हैं रैम स्लॉट। ओके, ये रैम स्लॉट इसे हम कहते हैं, और ये हमारी रैम हुई। ओके, ये मेमोरी यूनिट होती है यहाँ पर। ओके, और हर मेमोरी यूनिट की अपनी अपनी एक एड्रेस बार या एड्रेस बसेस होती है। ओके, तो एड्रेस बसेस इसको कहते हैं, जो छोटी छोटी लाइन्स आप दिख रहे हो यहाँ पर, और डेटा लाइन्स भी होती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके, मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था कि पुराने ज़माने में के अंदर मेमोरी क्या होती है, पुराने ज़माने के अंदर हमारी किस तरह की रैम होती थी, तो देख सकते हो ये कुछ इस तरह की हमारे पुराने ज़माने के अंदर हिस्ट्री अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए और रैम की हिस्ट्री के बारे में
जानोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको सबको समझा था, मेमोरी यूनिट और मेमोरी टेक्नोलॉजी और मेमोरी सिस्टम्स के बारे में बताया था। मशीन इंस्ट्रक्शन कैसे देती है, रैम को कैसे डेटा स्टोर करना है, ट्रांसफ़र करना है, और भी बहुत कुछ मैं आपको वन बाय वन चीज़ें जो है समझाई थी। ओके, क्या है हमारा कंप्यूटर का मेमोरी, ये भी बताया था। ये वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो हम मेमोरी लगाते हैं तो हमारे ध्यान में रखना होता है कि इसकी किस तरह से फिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मेमोरी होती है मदरबोर्ड के अंदर फिट करते हैं। और अगर मिनिमम 2 रैम होगी तो अच्छा रहेगा, 2 से 4 भी लगा सकते हैं। ऐसे लगाने से क्या होता है कि हमारा सिस्टम के अंदर लोड जो है काफ़ी अच्छी तरह से एक रैम पर नहीं होता, दोनों के अंदर अच्छी तरह से लोड जो है बैलेंस होता है। ओके, तो ये मेमोरी और मेमोरी यूनिट आपको देखने को मिल जाती है, और रैम की अपनी अपनी चैनल्स होती है। ओके, और जब भी आप रैम लगाए तो काफ़ी इस तरह से आपको रैम लगानी है। ओके, इस तरह से आपको रैम लगानी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छे से फिटिंग करनी है। ओके, ध्यान में रखना, रैम की टाइप्स बहुत सारी होती है, कैसे लगानी होती है, कैसे सेटअप करनी होती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो वन बाय वन हम समझेंगे इसके बारे में। अगर सिंगल रैम रखोगे तो पूरा लोड जो है एक ही रैम के ऊपर आ जाएगा, लेकिन डबल रखोगे तो वो फास्ट भी होगा और दोनों के अंदर लोड जो होता है काफ़ी बैलेंस होकर हमारा प्रोसेसर के साथ अच्छी तरह से काम करता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट ये हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे और भी छोटी मोटी रैम, जैसे कि हमारी लैपटॉप की रैम में भी यही काम आती है, इसी तरह से सिस्टम काम आती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी मैंने पिछली वीडियोस में समझाया था कि ये क्या होती है। ओके, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं ये भी बताया था। रैम की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और कैसे हुई थी, ये पिछली वीडियो में बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। ओके, क्योंकि रैम के अंदर भी हमारा ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। ओके, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे जो है फिर चेंजिंग होने लगे। लास्ट वीडियो देखना ज़रूरी है। और ये देख सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक मशीन के अंदर आपको कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह इस तरह से दिखाई देंगे। कोई भी मदरबोर्ड हो, उस मदरबोर्ड की अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से जो है, जैसे कि एसएस है, फिर गीगाबाइट है, हर कंपनी के जो अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसकी आर्किटेक्चर डिज़ाइन होती है, और इस हिसाब से जो जो है इसको कनेक्शन बनाया जाता है, उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। और यहीं से जो है हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर डिवाइसेस, चिप वगैरह जो है वो कम्युनिकेशन करवाता है। हमारी बसेस होती है, इसको हम कहते हैं बसेस। ओके, और इलेक्ट्रिकल भाषा में इसको लाइन्स बोला जाता है। ओके, तो हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग तरह की मेमोरी, अलग अलग तरह की रैम है, ये मैंने आपको बताया था। तो वो जाकर देखिए, समझे, और आपको पता चलेगा कि रैम की कौन कौन सी टाइप्स वगैरह हैं। तो काफ़ी डिटेल में इसके बारे में समझाया है। ओके, तो जाकर देखिए, उसकी टाइप्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, ये पहले कैसे आया था, किस तरह से आया था, और उसका सब कुछ मैं वन बाय वन समझाऊंगा। ओके, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी की हम बात करते हैं, जिसको हम रैम बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर कि रैंडम इसको क्यों बोला जाता है, और एक्सेस के अंदर वो रैंडमली किस तरह से ये काम करता है। ओके, तो सभी वीडियो को देखिए पार्ट वाइज, वरना आपको पता नहीं चलेगा। पिछले वीडियो जितनी भी है रैम की, वो वीडियो देखिए। आज हमारा जो रैम के बारे में काफ़ी डिटेल वीडियो होगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इसकी एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर
नॉलेज इन ट्रेनर, ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना
सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकते हैं कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रैंडमली हम बोलते हैं, जब भी हमारा कोई कंप्यूटर कोई भी डेटा हमारा स्टोर होता है तो वो दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है परमानेंट मेमोरी और दूसरी होती है टेम्पररी मेमोरी। जब पहली बार कंप्यूटर के अंदर मेमोरी सिस्टम्स आई थी 1948 के अंदर, तो वैक्यूम ट्यूब की सिस्टम के अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर मैग्नेटिक रिंग्स के ऊपर जो है वो डेटा को स्टोर किया जाता था। फिर बाद में धीरे धीरे ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आई और मैग्नेटिक स्ट्रिप सिस्टम आई। फिर मैग्नेटिक स्ट्रिप के बाद फिर धीरे धीरे आगे जाके इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसको बोलते हैं, आईसी टेक्नोलॉजी आई, जिसको डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ओके, 1968 और 1965 के अंदर तो पहली बार IBM कंपनी ने ये स्मॉल मदरबोर्ड बनाया था और वहीं से हमारा कंप्यूटर काफ़ी बेहतर तरीके से छोटा होने लगा। अब 1970 के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टार्ट हुई। अभी ये जो ये देख रहे हो ये हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मदरबोर्ड है, मॉडर्न सिस्टम है। वहाँ से लेकर अब तक मदरबोर्ड की डिज़ाइन में बहुत फेरफार, बहुत भी चेंजिंग हुआ है, बहुत ही बदलाव हुआ है। उस टाइम के अंदर इस तरह की ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस टाइम के अंदर इतने सारे कंपोनेंट जो देख रहे हो, कैपेसिटर्स वगैरह जो थे वो इतने काफ़ी नैनो मटेरियल से नहीं होते थे, लेकिन आईसी होने के कारण, इंटीग्रेटेड सर्किट होने के कारण काफ़ी बेहतर तरीके से उसकी जो सर्किट डिज़ाइन जो होती थी वो अलग तरीके से बनाई जाती थी। तो हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। इसको क्यों रैंडम कहते हैं? जब कंप्यूटर को कोई भी डेटा चाहिए होता है तो वो जो है प्रोसेसर जो है इंस्ट्रक्शन भेजता है मेमोरी को, रैम को, और रैम जो है फिर वो डेटा अपने आसपास के साथ जुड़े हुए जितने भी कंपोनेंट, जैसे कि यूएसबी में तो यूएसबी में होगा, अगर हमारे हार्ड डिस्क में है या एसएसडी में है या कोई और डेटा स्टोरेज में, तो वहाँ से वो डेटा ढूंढकर वो सीधा हमारे रैम के ऊपर आएगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इस तरह का टाइप है कंप्यूटर की मेमोरी का, और ये स्टोर करता है डेटा को टेम्पररी। ओके, जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है तब तक, मतलब कि जब तक आपके कंप्यूटर के अंदर पावर है तब तक इसको जो है डेटा स्टोर रखेगा, और जैसे ही पावर या 1-2 सेकंड भी इसके अंदर पावर कट हो गया या फिर अपनी लाइट बंद कर दी या फिर लाइट चली गई या फिर कुछ भी हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर जितने भी डेटा होते हैं वो निकल जाते हैं। ओके, एरर्स हो जाती है, पूरी रैम जो है खाली हो जाती है। ओके, तो रैम की अपनी मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी सेक्शन बोलो या मेमोरी का एक ग्रुप बोल दो। ओके, अब वो जो है रैंडमली चलती जाएगी जब तक कि उसके अंदर पावर है तब तक। ये इसके अंदर ऐसा समझ लो कि ये जो है
हार्ड डिस्क की तरह काम करती है, लेकिन हार्ड डिस्क क्या करती है, परमानेंट डेटा स्टोर कर लेती है। फिर उस हार्ड डिस्क के अंदर भले ही पावर चली जाए तब भी आपका डेटा स्टोर हो जाएगा, लेकिन रैम के अंदर ऐसा नहीं होता। तो रैम का सेक्शन क्यों बनाया गया है हार्ड डिस्क होने के बावजूद भी, क्योंकि प्रोसेसर जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करना होता है और इसको इंस्ट्रक्शन भी भेजना होता है कि किसको कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, कौन सा डेटा किस तरह से ओपन होगा, कौन सा डेटा का कौन सा पार्ट होगा। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन को लीड भी जो है ये प्रोसेसर करता है, लेकिन वो लीड किया हुआ डेटा जो है वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क में जाएगा तो वो सेव होता जाएगा, लेकिन उसका कोई भी एक्शन नहीं होगा। जैसे कि मुझे मॉनिटर के अंदर माउस जो है राइट साइड रखना है, मॉनिटर के माउस को लेफ्ट साइड रखना है, ये कौन किसे होता है, प्रोसेसर के कारण होता है। लेकिन वो रैम जो है वो दिखाता किसे कि आपका मॉनिटर का जो माउस जो है वो लेफ्ट साइड जा रहा है, वो राइट साइड जा रहा है, तो ये रैम की वजह से होता है। ओके, अगर आपका उसको एक्सपीरियंस करना है आपको, तो आपका कंप्यूटर बंद करके एक बार रैम निकाल लो और आपका कंप्यूटर ऑन करोगे तो जो है आपका मॉनिटर ऑन नहीं होगा, आपके मॉनिटर के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर भी 3 तरह की प्रोसेस जो होती है मॉनिटर की, डेटा का आउटपुट देखना, डेटा का कंट्रोलिंग करना, क्योंकि जो हमारा माउस पॉइंट है देख सकते हो कि इसकी बॉर्डर की उस पार नहीं जाता है और यहाँ से उसका पार नहीं जाता। तो ये क्या होता है, ये हमारी रैम ही करती है। ग्राफिक्स, अगर हम बात करें ग्राफिक्स सिस्टम की बात करें, ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी की हम बात करें, तो ये जो है रैम ही होता है। ओके, कि आपका ग्राफिक्स के साथ किस तरह से मेमोरी जो है वो जुड़ी हुई है। तीसरी चीज़ की मॉनिटर के ऊपर जो भी डेटा का प्रोसेस होता है वो रैम की वजह से ही दिखाई देता है। ओके, क्योंकि रैम के अंदर उसकी जो एड्रेस बार और डेटा बार ये दोनों होती है। ओके, तो इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस। ओके, क्योंकि रैंडमली कभी भी कोई भी डेटा जो आप चेंज करना चाहते हो सॉफ्टवेयर से, जैसे कि पेंट है, पेंट का सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया तो पहले पेंट सॉफ्टवेयर ओपन होगा, फिर फाइल ओपन होगी। ओके, तो अगर उसके अंदर कोई भी पेंटिंग करते हैं, जो भी कोई भी चेंज करते हैं, तो वो कौन करवाता है, ये रैम की वजह से ही होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली और क्विकली ओके मेमोरी जो है जल्दी से जल्दी और भी फास्ट जो होता है वो एक आपको कंप्यूटर की एक्सेस देता है। ओके, तो जितना जल्दी फास्ट एक्सेस मिलेगा प्रोसेसर को, उतना जल्दी जो है क्विकली रिस्पॉन्स भी वो मिलना चाहिए। तो ये जो है रैम ही करवाती है। ओके, हार्ड डिस्क जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो है रैंडमली यूज़ नहीं करती। ओके, वो परमानेंटली एक्सेस करती है। अब प्रोसेसर और रैम के अंदर बीच में क्या होता है, ये छोटी छोटी एड्रेस बार होती है, देख सकते हो ये छोटी छोटी एड्रेस बार और डेटा बार, ये लाइन्स होती है, वहीं से डेटा जाता है, हमारा ट्रांसफ़र होता है, प्रोसेसर तक पहुंचता है, प्रोसेसर प्रोसेस करता है कहीं भी। उसकी सभी जो है ये छोटी छोटी जो है हमारी मदरबोर्ड के ऊपर लाइन्स होती है, जो आपको जो देखनी होती है तो आपको ध्यान से देखनी होगी। ओके, तो एक्चुअली में ये कनेक्शन है, ऐसा समझ सकते हो कि ये लाइन्स है। ओके, इलेक्ट्रिकल लाइन्स है, यहाँ पर से डेटा भी जाता है, पावर भी जाता है, पावर की अलग से लाइन होती है, डेटा की लाइन अलग होती है, एड्रेस बार की लाइन अलग होती है। ये रैम की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो रैम के अलावा और भी जितने भी कंपोनेंट होंगे, चाहे फिर कैपेसिटर्स हो, चाहे आपका 2480 पावर का स्लॉट हो, नॉर्थ भी जो प्रोसेसर हो, रैम स्लॉट हो, कोई भी इन कनेक्शन के अंदर इसी बसेस के कारण हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर की भाषा में इसको बसेस बोलते हैं। ओके, और इलेक्ट्रिकल की भाषा में इसको लाइन्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो लाइन्स वगैरह जो है इसी के कारण जो है एक दूसरे से जुड़े हुए कंपोनेंट हैं। ओके, और ये जो बनते हैं पीसीबी के ऊपर, और ये जो होती है कॉपर की होती है। ओके, कॉपर की तरह मशीन के अंदर बनाते हैं, सीएनसी मशीन के अंदर। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो हमेशा एक सिमिलर मेमोरी की तरह होती है, जैसे कि हमारा दिमाग होता है, इंसानों का जो दिमाग होता है उसी की तरह ये जो है हमारा मेमोरी होता है, रैम उसी तरह से काम करती है। जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियोस के अंदर कि आप 3
लैंग्वेज जानते हो, आप हिंदी जानते हो, मराठी जानते हो और इंग्लिश जानते हो। ओके, तो इंग्लिश सामने वाला कोई आदमी बोल रहा है तो आपका दिमाग जो कहता है कि इंग्लिश वो लैंग्वेज बोल रहा है, तो उसी टाइम के अंदर आप इंग्लिश के शब्द जो है आपके मुंह से निकलते हैं। तो कैसे? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर वो जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जितनी भी हम ग्रामर है, सेंटेंस है, वर्ड है, ये सब कुछ जो है वो आपने याद करके रखा हुआ है। किसी ने सामने हिंदी बोल रहा है तो वो हिंदी में आप आंसर दे रहे हो, तो वो क्या है, वो रैंडमली आप उसको तुरंत ही आप जो दिमाग में याद करके हुए बोलते हो। तो यही तरह से ये जो है मेमोरी काम करता है। ओके, सोचने का काम जो है वो प्रोसेसर करता है और याद रखने का काम जो है ये हमारी मेमोरी करती है। ओके, तो मेमोरी जो होती है हमारी एक ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है, जिनके अंदर हमारा एक पार्ट होता है। ओके, तो ह्यूमन का जो भी इंसान का जो दिमाग होता है वो एक तरह का ब्रेन की तरह से ही हमारा जो काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जो ब्रेन होता है वो प्रोसेसर होता है। ओके, लेकिन उस प्रोसेसर के साथ हमारा रैम जो है याद करने का काम मेमोरी करता है। ओके, तो इन दोनों के बीच में कैश मेमोरी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और ये माइक्रो प्रोसेसर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो कैश मेमोरी जो होती है वो मदरबोर्ड के ऊपर एक होती है और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी कैश मेमोरी होती है। पुराने टाइम के ज़माने के अंदर L1 कैश मेमोरी होती थी, आज के टाइम के अंदर L1 L2 कैश मेमोरी आपको माइक्रो प्रोसेसर में भी देखने को मिलती है। कुछ जगह पर 6 MB की मिलेगी, कुछ जगह पर 8 MB की मिलेगी। ये कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी काफ़ी फास्ट और सुपर कंप्यूटर की ट्रांसफ़र करने वाली एक मेमोरी होती है। मेमोरी जो हमेशा याद करती है, हमें हेल्प करती है कि आप क्या सोच रहे हो, और वो जो है उसी तरह से वो रिमेम्बर करता है पास्ट, हमारा भूतकाल जो भी होता है वो, और उसी तरह से हमारा प्रेजेंट भी जो है हमारा ब्रेन उसी तरह से काम करता है। उसी तरह से कंप्यूटर भी यही चीज़ करता है कि हमने जो कल कौन सी फाइल हमने सेव की थी, तो उस फाइल को ओपन करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कमांड देता है कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी उसी तरह से इंस्ट्रक्शन भेजता है मेमोरी को। तो जो इंस्ट्रक्शन भेजा है माइक्रो प्रोसेसर ने कैश मेमोरी को, कैश मेमोरी उतनी फास्ट तरीके से मेमोरी को भेजेगा। फिर मेमोरी ढूंढेगी उस फाइल को, तो फाइल कहाँ पर रखी हुई है? हमारी हार्ड डिस्क के अंदर, तो वो हार्ड डिस्क के अंदर भेजेगा और वो ढूंढना को शुरू करेगा। ओके, तो वो जो डेटा जा रहा है, वो डेटा जो ट्रांसफ़र करने के लिए वो कह रहा है, तो वो जो है हार्ड डिस्क फिर वो डेटा ढूंढेगी और फिर आपके सीधा आपके साउथ पेज से नॉर्थ पेज से फिर आपका सीधा प्रोसेसर के पास आएगी। फिर उससे ऊपर जो डेटा फिर से ट्रांसफ़र होगा, प्रोसेस करेगा, फिर जो है रैम के ऊपर आएगा, फिर रैम फिर से जो है साटा या फिर आपको इनपुट आउटपुट सीरियल में जाना है, फ्लॉपी डिस्क का डेटा फ्लॉपी डिस्क में जाएगा, कीबोर्ड माउस वगैरह जो भी आपका मॉनिटर के अंदर देखना है तो वो उसी तरह से आएगा। ओके, हर मदरबोर्ड की जो रैम जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसकी मदरबोर्ड की इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी जानकारी सबसे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि ये मदरबोर्ड है, उसकी डिज़ाइनिंग जो है P4 है। ओके, और इस हिसाब से जो है हमारे मदरबोर्ड के अंदर रैम जो है, रैम स्लॉट है या रैम का सिस्टम है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो मेन इम्पोर्टेंट है कि रैम आप कौन से टाइप की यूज़ कर रहे हो, DDR2 है, DDR3 है, DDR4 है, वो लिखा हुआ होता है यहाँ पर मदरबोर्ड के ऊपर। तो हमेशा रैम जो है प्रोसेसर के साथ ही काम करती है। ओके, और इसी की वजह से जो है रैम के अंदर जो मेमोरी यूनिट होती है, छोटी छोटी मेमोरी यूनिट होती है, वो उसके अंदर जो है मेमोरी धीरे 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 करके आगे स्टोर होती है। तो जब भी आप 2 GB की रैम लोगे तो आपका 300 MB या 200 MB जो है वो यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर
रैम की खुद की अपनी प्रोग्रामिंग की गई होती है, जहाँ से वो जो कंपनी से बनकर आई होती है। ओके, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब आप अपना कंप्यूटर बंद कर देते हो तो पूरा डेटा जो है वो रैम जो डेटा जो होता है वो खो देती है, मतलब कि वो डेटा उसके अंदर नहीं होता। तो इस वजह से जो है अगर हम जब दोबारा कोई कंप्यूटर ऑन करते तो फिर से हमें जो है कंप्यूटर के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर से हमें जो है वो फाइल ओपन करनी पड़ती है। ओके, इस तरह से होता है। तो ये रैम का काम होता है। ओके, जैसे कि अगर हमारा हार्ड डिस्क की हम बात करें तो हमारी हार्ड डिस्क जो है स्टोर करती है परमानेंटली डेटा स्टोर करती है। लेकिन परमानेंटली डेटा स्टोर होने के बावजूद हमें रैम क्यों रखने की ज़रूरत है? तो रैम को इसलिए रखने की ज़रूरत है क्योंकि हार्ड डिस्क से कई गुना ज़्यादा रैम जो है फास्ट काम करती है, और ऊपर से ये जो है रैंडमली एक्सेस कर सकती है, क्योंकि जो भी डेटा हमें स्टोर करना है वो पहले हम चेक करते हैं, देखते हैं। कोई भी हम लिखते हैं, कोई भी नोटपैड के अंदर हम कोई भी हम लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, या फिर हम कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी डेटा लिखते हैं, या फिर फोटोशॉप के अंदर चेंज करते हैं, तो वो जो डेटा चेंज होता है, कंट्रोल होता है, हम इसके अंदर इफेक्ट देते हैं, तो रैम की वजह से होता है। हार्ड डिस्क में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक्सेस उतना पावरफुल नहीं कर पाता। फिर कंप्लीट वो डेटा होने के बाद हम सेव करते हैं खास तरह के फोल्डर के अंदर, लोकेशन के अंदर। तो वो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप यहाँ पर इस लोकेशन पर इस हार्ड डिस्क के पार्टीशन के अंदर ये डेटा को स्टोर करो, मतलब कि उसको सेव करो। तो फिर रैम से वो जो डेटा है उसकी एक कॉपी निकल कर सीधा हार्ड डिस्क के अंदर चली जाती है। ओके, और वो सेव हो जाती है। रैम की वजह से हमारा जो सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो पाते हैं, उसको इंस्टॉल कर पाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि रैम की अपनी से कैपेसिटी होती है। 2 GB की रैम के अंदर 30-40% जो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज़ ये ले लेती है। ओके, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन होने के लिए भी रैम के ऊपर डेटा आना ज़रूरी होती है। ओके, तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हो उस हिसाब से जो है हमारी रैम जो है यूज़ होना स्टार्ट होती है। ओके, तो रैम जो हमें हेल्प करती है हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को रन करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हुई, जैसे कि आपको कोई फ़ोटो भी चेंज करते हो, एडिटिंग भी करते हो, या तो भी कोई भी प्रोग्राम या फाइल बनाते हो, तो वो जो है क्विकली जो है यही रैम के कारण होता है। रैम हमेशा अकेले काम नहीं करती, रैम के साथ कैश मेमोरी भी होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। इसको जो हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं या फिर जो रिपेयर करने वाले मदरबोर्ड उसको मेमोरी कंट्रोलर चिप भी बोलते हैं या रैम कंट्रोलर चिप भी बोलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उसको कैश मेमोरी में कहा जाता है। ओके, ये मदरबोर्ड के ऊपर ही होती है। दूसरी कैश मेमोरी हमारे प्रोसेसर के अंदर होती है। अगर आप देखोगे तो कोई भी नया प्रोसेसर लो या पुराना प्रोसेसर लो, पुराने प्रोसेसर के अंदर L1 कैश मेमोरी होती थी, लेकिन आज के टाइम के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के L1 L2 कैश मेमोरी आपको मिल ही जाएगी, जिसमें 5 MB 6 MB आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है हमारा प्रोसेसर जो है इंस्ट्रक्शन देता है, हर डेटा के ऊपर चेक करता है, और फिर वो जो है इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी को देता है, कैश मेमोरी फिर रैम को देता है। अगर रैम के ऊपर कोई नया डेटा आया है तो रैम कैश मेमोरी को देगा, फिर प्रोसेसर को देगा। तो इन दोनों के बीच में कैश मेमोरी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो है फास्ट काम करती है, रैम से भी कई गुना फास्ट काम करती है। ओके, अगर रैम की स्पीड 1 Mbps है तो ये 1 सेकंड में 5 Mbps ऐसा समझ लो। ओके, तो कैश मेमोरी इधर ही होती है आसपास है, इसकी जो मेमोरी की जो है यहाँ पर उसकी यूँ कहे कि उसकी आईसीस होती है। ओके, जो मदरबोर्ड के ऊपर होती है, और वो हमेशा ये देखती है कि कितने रैम की कौन सी चैनल के अंदर रैम है, ये भी इसको पता होता है कैश मेमोरी को। इसकी प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है कैश मेमोरी की। अगर आपने कोई भी डेटा फाइल ओपन करना, जैसे कि एक्सेल का फाइल ओपन करना है, तो पहले सीधा आप हार्ड डिस्क को अंदर जाओगे तो प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस करेगा, कैश मेमोरी को देगा इंस्ट्रक्शन की, फाइल रैम के ऊपर से जाएगा, हार्ड डिस्क जो है फाइल निकल कर देगी, रैम को देगी,
फाइल ओपन की है, फिर केस मेमोरी को देगा रैम, फिर से प्रोसेस करेगा, फिर फाइल ओपन होगी, फिर आपका डेटा दिखाई देगा। अगर वो फाइल जो है ओपन की हुई तो वो फाइल जो है ऑलमोस्ट जो है हार्ड डिस्क पर ओपन नहीं होती, वो ओपन होती है हमारी रैम के ऊपर। ओके, क्योंकि उसकी जो सॉफ्टवेयर होती है, कोई भी फाइल ओपन होती है आज के टाइम के अंदर सॉफ्टवेयर के बिना फाइल ओपन नहीं होगी, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो या फोटो हो, शॉप हो, कोई भी उसका सॉफ्टवेयर होता है इम्पोर्टेंट, कोई भी प्रोग्राम भी हो। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो रैम जो होती है उसके अंदर ये सभी जो है बाइनरी कोड से ही होता है। ओके, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि बाइनरी कैसे काम करती, किस तरह से। तो प्रोसेसर जो होता है उसके अंदर इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर जो होता है, वो ये जो इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर सिर्फ हमारे हार्ड डिस्क और रैम के साथ आगे जाके जो है वो यूँ कहे कि हमारे मॉनिटर के ऊपर दिखाई देने वाले सिस्टम को इंस्ट्रक्शन भेजता रहता है। उस हिसाब से जो है हम पढ़ पाते हैं कोई भी लैंग्वेज की भाषा हो जिसमें हमारा सिस्टम हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि रैम को प्राइमरी मेमोरी क्यों कहा जाता है, उसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे, समझेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो थैंक यू। भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट केवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।